तो भाई हिपोक्रेसी की भी जो होती है ना एक सीमा होती है। इस समय बदरुद्दीन अजमल का एक ताजा तरीन ट्वीट आया है जिसमें इस भाई ने लिखा है भाई संसद भवन जो अभी नया बना हुआ है उस संसद भवन की जमीन भी जो है वो भी मतलब वक्फ बोर्ड की है। इस तरह के दावे उसने ठोक दिए और ये दावा जो है बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा है। भाई वक्फ बोर्ड की मतलब पूरा देश ही साला वक्फ बोर्ड के नाम पे कर दो। हाँ तो भाई मतलब पूरा देश ही कर दो ना, यानी संसद का तुम यहां तक दावा करो भाई संसद भी जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति तुम छोड़ कर रहे हो। मतलब देश में 9.5 लाख बीघा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड अपने नाम पे कायम करके रखा हुआ है कि भाई ये जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड क्या होता है ये तुम लोगों को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। नहीं तुम लोगों को पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि भाई जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था तो यहां से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, जो मुसलमान की जमीन यहां पर रह गई थी, तो उसको नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिस कमेटी का नाम है वक्फ बोर्ड। और ये भाई हर एक जमीन पे जो है अपना दावा ठोक रही है। उसके अलावा जो भी हमारे देश में ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्मारक स्थल, उस पर भी जो है ये लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। इन्होंने तो ताजमहल पर भी अपना दावा ठोक दिया था कि भाई मुगल काल में ये बनाया गया तो ये भी हमारा है। मतलब देश की हर एक संपत्तियों पर ये लोग अपना अधिकार ठोक रहे हैं और रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा संपत्ति इनके पास है। आप समझ सकते हो कि भाई इस देश में जो है ना एक सरकार काम नहीं कर रही है। एक सरकार तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रही है और दूसरी जो है वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के लिए काम कर रही है। मतलब इनके लिए रूल नियम ये बनाएगी, कायदे कानून ये बनाएगी, हर एक कुछ जो है वो ये करेगी। जिसको लेकर के पिछली बार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो भी संसद में लाया गया था कि भाई इस पर विचार विमर्श किया गया था कि भैया इसको जो है ना वो संसद में पास करवाएंगे, उसे अमेंडमेंट करवाएंगे, इसके रूल नियम कायदे कानून को चेंज करवाएंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि गुरु ये चेंज ही नहीं हो सकता है। भारत में संविधान में कानून जब बना, कानून तो बन सकता है भाई, लेकिन उसे संशोधन नहीं किया जा सकता। ये मतलब कौन सा भाई नियम रूल जो है वो सिद्धांत इन लोगों ने पढ़ रखा है जिसको लेकर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि भाई ये कानून जो है चेंज ही नहीं होने देंगे हम लोग। तो भाई कानून पूछ करके किसे बनाया गया था ये पहले बताओ ना, कहां पे संविधान में लिखा हुआ था कि भाई इस तरह के जो कानून बनाए जाएंगे, ये कहां पे लिखा हुआ था? उसको बना दिया गया। लेकिन अब जब उसको हटाने की बात है, ये लोग पूरे देश में दंगा का माहौल करवा रहे हैं, पूरे देश में जो है वो आगजनी करवा रहे हैं और एक माहौल जो था सीए एनआरसी टाइप का, उस टाइप का माहौल देश में तैयार करवाया जा रहा है कि भाई यदि ये अमेंडमेंट बिल आ गया तो फिर जो है देश में आगजनी होगी, आतंकवाद की घटनाएं होगी, उस तरह से जो है पूरे देश। लेकिन देखो बेटा काम तो होगा, आज नहीं तो कल जो है ना वो काम होगा। इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कोशिशें कर रही है। हालांकि इस बार जो सरकार को उम्मीदें थी ना, जो उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी, वो सपोर्ट जो है नहीं मिल पाया। और ये सबसे बड़े दुख की बात है कि भाई यहां पर हिंदुस्तान में जिन लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मतलब उन लोगों का वोट जो गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है। इस बार बहुत ज्यादा जो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के लड़ रही थी और पूरी तरीके से आश्वस्त थी। बीजेपी का कॉन्फिडेंस था कि भाई राम मंदिर बनाने के बाद जो 400 की लहर को भी पार कर जाएगी, लेकिन हुआ उसके विपरीत, वह बहुत ज्यादा विपरीत चला गया। और इस बार के वोट की बात करें ना तो भाई देश में जो है धर्म के आधार पर वोटिंग हुई है। धर्म के आधार पर इस बार का जो हमारा लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें 100% हम कहें तो धर्म के आधार पर वोटिंग हुई है। जहां जहां मुस्लिम क्षेत्र है, जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर बीजेपी के सीट को जाकर के देख लो भाई, 1 सीट 2 सीट, कभी कहीं कहीं 2 वोट 4 वोट 5 वोट मिले हैं। तो इस तरह का माहौल जो है वो देश में तैयार हो चुका है। लेकिन यहां पर हिंदुओं का वोट जो वो बांटने में ही कांग्रेस काफी हद तक कामयाब रही। बहुत हद तक जो है कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल किया, जिसका भरपूर फायदा कांग्रेस को मिला। इस बार शुरुआती रुझान को देख करके तो भाई ऐसा लग रहा था कि भाई इस बार जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई, लेकिन जैसे तैसे करके बीजेपी जो है फिर सत्ता में आ गई। और बीजेपी को इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन उसे सपोर्ट कर रही है, उसका ध्यान भी जो है वहीं पर बीजेपी को भी रखना है। क्योंकि यदि आप देखो भाई जो आपको सपोर्ट करे उधर आप नहीं जाएंगे तो फिर जो है आपका यही हाल होगा कि आप सरकार भी नहीं बना पाएंगे। यदि आप उसे सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं करते हैं, आपको जो वोट देता है मतलब उसके नाम पे जो है आप ये करते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका, ये इस टाइप के नारे लगाते हैं, तो भाई फिर जो है वो कहीं से काम नहीं होने वाला है।
और इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि भाई सबसे पहले तो देश में सीए, एनसीआर, एनपीआर लागू होना ही चाहिए, ताकि जो बाहरी घुसपैठिए साले आकर के बैठे हुए हैं। भाई पता है पिछली बार यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए थे, जो कि भाई है पाकिस्तान का नागरिक, शर्मा के नाम से उसका आधार कार्ड बन गया, वोटर कार्ड बन गया, सब कुछ बन गया, उसे राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो मुंबई में रह रहा है। उसके बाद से बांग्लादेश का एक नागरिक कहीं पे, यहाँ पे मुंबई की बात है, वहां पे पकड़ा गया था, वो भी जो है वो हिंदुस्तानी नाम बना करके, पहचान छुपा करके हिंदुस्तान में रह रहा है, और उसे कोई पकड़ नहीं पड़ा। पिछले 10 साल 15 साल से रह रहे हैं ये लोग, और अब जा करके जो है इन लोगों को पकड़ा गया है। अभी तो 1-2 पकड़े गए, ऐसे न जाने साले कितने हैं हमारे देश में जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक है और भारत में रह रहे हैं, और यहाँ के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो उसको पकड़ना है, उसको दंडित करना है ना, जो भाई इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों का आधार कार्ड बनवा रहे हैं, इन लोगों का पैन कार्ड बनवा रहे हैं। ये सारे लोग हैं कौन जो इन लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, हर एक तरह की सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, और देश में जो है एक वोट बैंक के चक्कर में ये लोग कहीं पर भी मतलब गू खाने को भी तैयार है। ऐसे सारे लोग तो हमारे पॉलिटिक्स में कई तो ऐसे हैं भाई, मतलब वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान के भी साले 2 बार तारीफ कर देते हैं। ऐसे भी हमारे देश में पॉलिटिशियंस है। ये पुराने जमाने में तो भरपूर चलता था भाई, भरपूर चलता था, खासकर जब यूपी का चुनाव हो ना, तो उसमें देखना कि गुरु मतलब नेता जो है ना, वो पाकिस्तान को भी मतलब ऐसे बोलेंगे ना, पाकिस्तान के को लेकर के ऐसे बयान देंगे जो कि लगेगा कि भाई ये कैसा बयान दे रहा है, पागलपंथी बयान दे रहा है। उस बयान का कोई लेना देना नहीं होता है, बस उस बयान का एक ही लेना देना होता है कि भाई उस बयान को देने से एक पक्ष के लोग जो होते हैं, जिनका वोट बैंक होता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसका फायदा उसको मिलता है, इसीलिए जो वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो दुर्भाग्य से कम बात नहीं है, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मतलब वोट लेने के लिए जो है ना, मतलब देश के साथ सारे लोग गलदारी कर बैठते हैं, और ये नहीं होना चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए। कई बार तो तुम लोगों ने भी सुना होगा कि भाई विपक्ष ऐसे ऐसे बयान देते हैं ना, जो मतलब चीन, उसको लेकर चीन की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको वाहवाही देती है कि भाई ठीक क्या तुमने इस तरह का बयान किया, इस बयान के साथ हम भी खड़े हैं। इस तरह का बयान भी जो है हमारी विपक्ष देती रहती है, और ये एक देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे देश में ऐसे विपक्ष खड़े हुए हैं जो देश के साथ कम खड़े होते हैं, बल्कि दुश्मनों के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। उसका फायदा दुश्मन जो है हमारे देश के ऊपर करती है।